बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों से ज़िक्र किया है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए क्या करें, वो कौन-सी चीज़ें जिससे आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी कैसे की जा सकती है। काफ़ी दफ़ा पेशेंट्स मेरी क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें ट्विन्स की चाहत है, हम चाहते हैं हमारी ट्विन प्रेगनेंसी हो या जुड़वा बच्चे हों, तो जुड़वा बच्चे के लिए हम क्या करें? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद ट्विन बेटियाँ हैं और अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्विन प्रेगनेंसी होती किस तरह से। नॉर्मली हमारी जो फीमेल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, हम लोग प्रोग्राम्ड होते हैं कि हर फीमेल मंथ में एक ही एग रिलीज़ करती है, जो कि अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ हो जाता है तो फिर इसमें एक ही प्रेगनेंसी ठहरती है। लेकिन ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स, जैसे कि कुछ फैमिलीज़ में आपने देखा होगा कि ट्विन प्रेगनेंसी वहाँ ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि जो तुख़्मदानी है उसके अंदर 1 के बजाय 2 अंडे बन रहे हों, यानी 2 एग्स बनने की वजह से ट्विन प्रेगनेंसी उन फैमिलीज़ में ज़्यादा कॉमन है और जो कि ज़ाहिर-सी बात है, इसके पीछे एक जेनेटिक बैकग्राउंड है, यानी उनमें कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से जो है उनको अल्लाह ने नवाज़ा है कि उनमें ट्विन प्रेगनेंसीज़ हो। ये तो हो गई नेचुरल ट्विन प्रेगनेंसी की बात। दूसरी बात कर सकते हैं कि इसको आर्टिफ़िशियली कैसे अचीव किया जा सकता है, यानी मस्नूई तरीके से। तो मस्नूई तरीके से इसमें 2 तरीके हैं। नंबर 1 जो है वो मेडिसिन के ज़रिए है और दूसरा है इंटरवेंशनल, यानी कि जो आप टेस्ट ट्यूब बेबी कह सकते हैं, यानी जिसमें एक डॉक्टर की मदद आपको ज़रूरत होगी और जो कि एक्सपेंसिव तरीका है। तो सबसे पहले बात करते हैं आसान तरीके की, यानी मेडिकली किस तरह से हम ट्विन प्रेगनेंसी कर सकते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपके साइकिल्स रेगुलर हो जाएँ, यानी आपका जो मतलब माहवारी का साइकिल है वो रेगुलर हो जाए। क्योंकि अगर आपका माहवारी का साइकिल शुरू से इर्रेगुलर है, इसका मतलब यही है कि आपके अंडे शुरू से बन ही नहीं रहे, तो इस कंडीशन में तो आप ट्विन प्रेगनेंसी कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले अपने साइकिल्स को रेगुलर कीजिए। कुछ किस्म की चीज़ें आती हैं, जैसे फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड लेना शुरू करें और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, अपना ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर करें। हर ऑर्गन में, आपकी बचतानी में, आपकी ओवरी में आपका ब्लड फ्लो जो अच्छा हो जाएगा और साथ में आपका हस्बैंड जो है उनके अंदर भी स्पर्म जो पैरामीटर्स है, जैसे मैंने बताया था, स्पर्म काउंट है, स्पर्म मोटिलिटी, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर हम आ जाते हैं कि जब आपके साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर हो गए, आपको पता है कि मेरी फ़लाँ दिन जो है वो माहवारी आ रही है और फ़लाँ दिन जो है मैं इस टाइम पे मतलब मेरा फर्टाइल डे है, आपको सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। फिर आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, जो कि आपको देंगी ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन, जिसमें क्लोमिफ़ेन सिट्रेट आ जाती है और साथ में लेट्रोज़ोल आ जाती है। ये 2 मेडिसिन्स हैं जो कि ओवुलेशन इंडक्शन के लिए दी जाती है और ये मेंसेस के तीसरे दिन से या 5वें दिन से दी जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी जो ओवरी है उसमें एग्स बनाने की जो है क्या पोटेंशियल है और किस तरह से आप कर सकती हैं। तो 3rd या 5th डे से जब आप अपनी ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन जैसे क्लोमिफ़ेन सिट्रेट या लेट्रोज़ोल लेती हैं, उसके बाद आपका तकरीबन 9th और 12th डे पे अ, जो आईवीएफएम के इंजेक्शन से आप अपनी ओवरी को मज़ीद बूस्ट दे सकती हैं और जब आपका जो तकरीबन वो बिल्कुल रेडी होता है अपनी ओवरी से निकलने के लिए, इस ओवुलेशन को आप ट्रिगर कर सकती हैं बाय आईवीएफसी इंजेक्शन। और आईवीएफसी इंजेक्शन जो कि नॉर्मली माहवारी के 13वें दिन लगाया जाता है, अगर आपकी जो माहवारी का साइकिल है वो 28 से 30-31 दिन का साइकिल है। ये ओवुलेशन के लिए जो बेस्ट है, ओवासर स्ट्रिप्स का मैंने आपको बताया था कि ओवासर स्ट्रिप से आप अपनी यूरिन के ज़रिए अपनी ओवुलेशन को डिटेक्ट कर सकती हैं। तो जिस दिन इस स्ट्रिप पे आपकी 2 लकीरें पॉज़िटिव आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका अंडा रिलीज़ होने वाला है आपकी तुख़्मदानी से, तो उस दिन आप अपना आईवीएफसी इंजेक्शन लगाएँगे और हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करेंगे। तो इंशाल्लाह 80% चांसेस हैं कि आप ट्विन प्रेगनेंसी आपकी हो सकती है। लेकिन अगर आप ट्विन प्रेगनेंसी करना चाहती हैं, तो इस बात को अपने ज़हन में रखें कि ट्विन प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्योंकि जो नॉर्मली यूट्रस है, औरत की जो बचतानी है, वो एक प्रेगनेंसी के लिए डिज़ाइन की गई है। अगर इसमें 2 बच्चे आ जाते हैं, यानी ट्विन फीटसेस आ जाते हैं, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क बढ़ जाते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के ट्विन्स होते हैं, जैसे डाइकोरियोनिक और डायएमनियोटिक, यानी कि दोनों बच्चों की जो है वो अवल प्लेसेंटा अलग-अलग है और उनका सैक अलग-अलग है। और एक आ जाता है जिसमें एक मोनोकोरियोनिक हो जाता है, प्लेसेंटा एक होता है लेकिन दोनों की सैक्स अलग-अलग होते हैं, यानी दोनों की थैलियाँ अलग-अलग होती हैं।
और थर्ड टाइप जो कि एक रेयर टाइप होता है उसमें ये कि दोनों बच्चों का जो प्लेसेंटा है और जो सैक है वो एक ही होता है। ये जो लास्ट टाइप मैंने आपको बताई है जिसमें यानी मोनोकोरियोनिक और मोनो एम्नियोटिक ट्विन्स जो है ये थोड़े से डेंजरस हो सकता है क्योंकि इसमें नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी और कॉर्ड अराउंड करने के चांसेस ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ट्विन प्रेगनेंसी करते हुए सबसे पहले आपने देखना है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और आप किस तरह से आप इनके साथ टैकल कर सकती हैं। और अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी हो गई है तो आप अपना एंटीनेटल रूटीन करें, रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स कराएँ ताकि आपको खुदा न खास्ता किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस फेस ना करनी पड़े। तो उम्मीद करती हूँ कि वो माएँ जो कि ट्विन प्रेगनेंसी चाहती हैं आज उनके लिए मेरी वीडियो कुछ हेल्पफुल हुई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।